अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं और मैं मिलाती हूँ अपने बच्चों से। तो मेरे बच्चे अपने टॉयज़ से खेल रहे हैं। असल में ये अपने टॉयज़ निकालते हैं, फैलाते हैं और फिर उसके बाद खुद ही रखते हैं। मैंने उनको ये रूल बताया है। पहले नहीं रखते थे, पहले मैं सारी चीज़ें ना छुपा देती थी लेकिन अभी इनको ये आदत हो गई है कि मम्मा या तो छुपा देंगी या तो कहीं हमें बताएंगी नहीं और खेलने नहीं देंगी। तो अब इनका ये है कि ये जैसे ही फैलाते हैं वैसे ही समेटते भी हैं। तो ये सब खेल रहे हैं। और ये हैं ज़ैनब। ज़ैनब वॉकर में चल रही हैं, ये भी इनके साथ खेल रही होती हैं, बड़ा मज़ा कर रही होती हैं। और मैं अब बनाऊंगी रात के लिए खाना। तो हम रात के लिए खाना बना रहे हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज हम चिकन कढ़ाई खाएंगे, तो मैं बच्चों के लिए चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। और बच्चों की फरमाइश पूछनी पड़ती है क्योंकि जो हम खाना बनाएं और फिर बच्चे ना खाएं तो फिर ऐसा लगता है कि बेकार गया हमारी इतनी मेहनत। तो बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खाते हैं चिकन कढ़ाई, तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है इसलिए कि जल्दी खाना बन जाता है अगर आपकी चीज़ें पहले से रेडी हों। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और जल्दी जल्दी हम खाना बनाने की हमारी रूटीन ये है। नाराज़ बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। रुमैसा आप नाराज़ हैं? आप मम्मा से नाराज़ हैं बाबा से? किससे? दोनों से। तेज़ बोलें ना ताकि पता चले आप किससे नाराज़ हैं। अच्छा, आप क्या बना रही हैं? ये क्या बना रही हैं आप? क्या बना रही हैं आप? निकलो। नहीं, रुमैसा मेरी सबसे कूल और अच्छी बेटी है, कभी भी नाराज़ नहीं होती है। और ये बाबा से नाराज़ होगी लेकिन ये मुझसे नाराज़ नहीं होती है। रुमैसा आप नाराज़ हैं मुझसे? क्यों? मैंने तो आपको हर चीज़ दी, आपको चिप्स दिलाई, आपको जूस दिलाया, फिर भी बताइए रुमैसा, इधर देखिए क्या किया है बाबा ने आपको? डांटा है? डांटा है बाबा ने? खाना भी बनता रहेगा साथ साथ। और आजकल टीवी पे बहुत आ रहा है, हर जगह सोशल मीडिया में दुआ ज़हरा के लिए। तो मैं ये कहूँगी समझ में नहीं आता है। मैं दोनों के देखती हूँ, दुआ ज़हरा का भी देखती हूँ, उनके पेरेंट्स का भी देखती हूँ। पेरेंट्स का देखो तो बड़ा अफसोस होता है यार, वो कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कितना उसके लिए कर रहे हैं। मीन्स के वो कह रहे हैं हमारी बेटी ऐसे नहीं, मतलब इनको अपनी बेटी पे अपना इतना यकीन है कि हमारी बेटी किसी के दबाव में है। और जो बेटी के इंटरव्यू देखो तो बड़ा अफसोस होता है। खैर, अगर दबाव में भी है तो वो अल्लाह जानता है। खैर, मेरी तो यही दुआ है जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही हो, ताकि उनका एक बहुत यकीन है अपनी बेटी पे। और वो जब अगवा का कहते हैं तो फिर हम भी डर जाते हैं कि अगर ये अगवा है, अगवा करने की बात है, तो डर ही लगता है कि ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। खैर, जल्दी से ये केस भी एंड हो ताकि सबको पता चले कि आखिर माजरा क्या है मसला। हम लोग बस है ना देखते हैं तो बहुत उनके लिए भी दुआएं करते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए। माँ बाप बड़े प्यार से बच्चों को पालते हैं। बस ये है कि बच्चों पे मैं समझती हूँ ध्यान रखना चाहिए, मीन्स की नज़र रखनी चाहिए, बच्चों को अच्छी तरीके से मीन्स के दोस्तों की तरह रखना चाहिए। और उन्होंने भी रखा होगा, जो शख्स कुरान उठा सकता है तो अपने बच्चों को, जुल्म तो कोई भी अपने बच्चों पे नहीं कर सकता है। खैर, बच्चों को अगर आप टैबलेट भी दें तो आप देखते रहें कि बच्चे मोबाइल या टैबलेट का कैसा यूज़ कर रहे हैं। खैर, साथ साथ हमारा खाना भी बन रहा है और बच्चों को भी देख रही हूँ, बच्चों की भी आवाज़ें साथ साथ आ रही हैं और खाना भी बन रहा है हमारा। और बस ये है कि सब बच्चों को, सब बेटियों को अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह। इधर मेरी बेटी ने पता नहीं क्या कहा, उसकी एक बात पे मुझे हंसी आ गई। बाकी ये है कि बच्चों के साथ पूरा दिन गुज़रता है मेरा और अच्छा दिन गुज़रता है, मज़ा आता है। बच्चों के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ और कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ खाना होता है, सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, सबको मज़ा आ रहा होता है। सब बोलते हैं मम्मा ये खाना है, रोना धोना भी साथ साथ चल रहा होता है। कोई कुछ ज़िद कर रहा होता है, कोई कुछ ज़िद कर रहा होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये चाहिए। और ऐसे ही हमारा दिन गुज़रता है और खाना भी साथ साथ हमारा बन रहा है।
बच्चों के लिए जब खाना बनाते हैं तो उसमें मिर्चें कम होती हैं, तो मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाती बच्चों के लिहाज से, क्योंकि बच्चे अगर मिर्चें हों तो वो खाते ही नहीं हैं, इस वजह से हम मिर्चें कम डालते हैं। और खाने की खुशबू आ रही है तो मेरी बेटी कह रही है बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो बोलती है, जो बड़ी बेटी है वो बोलती है मुझसे कि ना मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हैं, आ जाती हैं फ़ौरन मेरे सामने। और अब मैंने सोचा कि जो मेरा किचन फैला हुआ था और बर्तन वगैरह थे वो मैं धो लूँ, ताकि काम साथ साथ ख़त्म होगा, वरना पड़ा रहेगा, बाद में भी हमें ही करना है और अभी भी हमें ही करना है। तो मैं बर्तन धो रही हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। और अब मैंने सोचा पूरा किचन क्लीन कर लूँ, ताकि खाना अपनी जगह बनता रहेगा और किचन का काम भी होता रहेगा। और अब मैं रोटियां वगैरह के लिए आटा भी गूँधूँगी, आटा गूँधूँगी। बस यही पूरी रूटीन है पूरे दिन की, बस यही काम है, बच्चों के काम। और हम लोग जाते हैं घूमने वगैरह, जब मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस की छुट्टी होती है तो हम उनके साथ जाते हैं। बाकी यह है कि ईद पे भी जाना है अभी हमें, मैं अपने ससुराल ईद करती हूँ, तो ईद पे मैं अपने ससुराल जाऊँगी और काफ़ी मज़ा आता है। आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मेरा ससुराल कहाँ है, ये भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं ईद पे जाऊँगी, क्योंकि वो कराची में नहीं है। फिर अब हम आटा गूँध लें और फिर जल्दी से झटपट रोटियां बना लें, ताकि बच्चों को फिर भूख लगेगी तो फिर वो कहेंगे कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं बच्चों के बोलने से पहले ही खाना तैयार रखती हूँ, ताकि बच्चे मांगें तो हम फ़ौरन बच्चे को दे दें, क्योंकि अगर ना दो तो फिर बच्चों में एक ज़िद आ जाती है और वो कहते हैं अब नहीं खाना। मतलब बच्चे भी ऐसे हो गए हैं आजकल के, वो कहते हैं अब नहीं खाना, ये हालत हो गई है बच्चों की भी। तो फिर उनको मनाना पड़ता है, फिर उनको किसी तरह खिलाना पड़ता है। और ये हमारी कढ़ाई पक गई है, अब ये है कि हम खाएंगे सब मिलकर। और बहुत यमी बनी है, बहुत मज़े की बनी है, दिख तो बहुत अच्छी रही है, साथ साथ रोटियां भी बन रही हैं गरम गरम। और अब बस मैं दस्तरखान लगाऊंगी और बच्चों को भी बिठाऊंगी टेबल पे, और मैं भी बैठूंगी और हम सब लोग बैठ के रात का खाना खाएंगे। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें हम सब लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।